everyone. So next we will start another set of questions. These are again from unit 4 because unit 4 is very important and lengthier one. That's why we are paying concentration on few set of questions and we are discussing them in detail ताकि आपके लिए ये सारे questions एकदम से haphazard manner में आप कंफ्यूज ना हो जाए. यूनिट 4 को अगर आपको डिटेल में समझना है, अगेन ऑन द टॉप आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक. डिटेल वाइज टॉपिक हमने वहां पर डिस्कस किया है. स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं. प्रीवियस सेशन का लिंक भी मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ. जाइए और पहले अपने 32 क्वेश्चंस तक इनको कंप्लीट कीजिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन. इट सेज दैट ओवर कैपिटलाइजेशन जो होती है मे नॉट बी एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. जो ओवर कैपिटलाइजेशन हम करते हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होती, बाकी सब रीजंस की वजह से होती है. तो प्रमोशन ऑफ कैपिटल विद इन्फ्लेटेड एसेट्स इसकी वजह से होती है. एप्लीकेशन ऑफ लो कैपिटलाइजेशन रेट ये भी होता है. शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स यू हैव एक्सेस कैपिटल एंड यू आर सेइंग शॉर्टेज कैपिटल. तो शॉर्टेज कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ? दैट yeah, so it means that section this part C is odd one out here. We will go with here option C. It doesn't resemble to over capitalization. It's the complete opposite one. Then next, a firm wants to know the degree of operating leverage, means उनको DOL पता करना है. And they have the following information. They have current level of sales 6000 units, break even point उनका 4000 units पर है. So what would be DOL? Degree of operating leverage. So now they have information. You can put this in the formula and the answer you will get is 3.00, right? So we will go with here option C again. Coming to the next question, capital budgeting is related to. जो हमारी कैपिटल बजटिंग हम करते हैं वो किन एसेट से रिलेटेड करते हैं? सो यू हैव लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ, और फिक्स्ड एसेट. तो जिसने कैपिटल बजटिंग अच्छे से किया है, और अभी बहुत ईजी है, कैपिटल बजटिंग इज जस्ट डन फॉर द लॉन्ग टर्म एसेट्स. ओके, सो वी विल गो विद हेयर ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स, नॉट ट्रू. So which of the following is not true with reference to capital budgeting? We will read all the statements and then we will find out which one is false. Capital budgeting is related to asset replacement decisions. बिल्कुल correct है. Cost of capital is equal to the minimum required rate of return. कितना आना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम हम सोचते हैं कि हमारी कैपिटल पे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए. Yes, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज बहुत ज़रूरी है. येस. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट. इट इज अ संक कॉस्ट. सो ऑप्शन डी इज हेयर फॉल्स स्टेटमेंट्स. ये संक कॉस्ट ही होती है. सो ऑप्शन डी के साथ वी विल गो. विच मेथड डजंट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ओके, अब यहाँ पर आपको चारों मेथड्स दिए गए हैं. इनमें से आपको बताना है कि टाइम वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं होती, बाकी सब में टाइम इज कंसीडर. नेट प्रेजेंट वैल्यू में येस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में येस, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नो. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है. सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर ऑर्डर फॉर द डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग. का जब डिसीजन लिया जाता है तो हमें एक ऑर्डर के साथ चलना पड़ता है. एक पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप पे डिसीजन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे डिसीजन लेना पड़ता है. तो हम उसका ऑर्डर निकालेंगे. सो लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन. Estimating the cost and benefits of proposal, deciding the investment objective, selecting best investment proposal. Okay, then applying the capital budgeting decision technique. So आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास सेकंड ही ऑप्शन आएगा, दैट वी शुड डिसाइड द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. अगर हमने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, फिर वी विल एस्टिमेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रपोजल, देन वी विल सिलेक्ट द बेस्ट प्रपोजल. ओके, एंड देन we will analyze and then apply them on the decision and then we will select the. So option C is correct given to us. सारे step by step decision इसमें है. Moving ahead, in case the sales or the project's investment deviates from expected one, means
जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, सेल या प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने सोची थी, वो अगर डेविएट कर जाती है, चेंज आ जाते हैं, तो हमें क्या एनालिसिस यूज करना चाहिए? वी शुड गो फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज डिफरेंट। ओके, देन wait. Yeah. Next question is द कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है, कैपिटल बजटिंग अप्रेजल क्राइटेरिया मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन ऑफ कैपिटल राशनिंग will be capital budgeting appraisal criteria is most appropriate in the situation of capital rationing. तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड लेकर चल रहे हैं? It is profitability index. Your option C, D would be correct here. Profitability index. Then next is dash is considered as a creative capital performing economic function, और जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स प्राइमरली जो एक्सपेंशन कैपिटल में यूज करती है। तो हम ये कैपिटल परफॉर्मिंग इकोनॉमिक फंक्शन बहुत ही यूज करते हैं और ये डिफरेंट है अदर थिंग से। सो दैट इज योर वेंचर कैपिटल। ऑप्शन सी वुड बी योर आंसर, वेंचर कैपिटल। देन statement 1 and 2 is given to you. Statement 1 says that in a payback period method the risk of the project is adjusted by lessening the target payback period. पेबैक पीरियड में अगर हमें रिस्क कम करना है तो हम टारगेट पेबैक पीरियड को यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट गिवन है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल। इज इट सो? sensitivity analysis, we just completed it. No, it is not related to this. So option 2 is, the statement 2 is incorrect, statement 1 is correct. आपको ये given है in the option A. Then the rate of discount at which net present value of a project becomes zero. कौन से रेट पे ये जो है जीरो हो जाती है? सो इट बिकम्स एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अगेन वही क्वेश्चन आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर ये बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पर पे बैक मेथड एक हमारा एवरेज मेथड था, average rate of return, and this next is payback method. Then next, which of the following statements given to you is false? Then we will read all the statements. The opportunity cost of input is considered in capital budgeting. Yes, we do consider. Cash flows and accounting profits are different. Yes. An expansion decision is a capital budgeting decision. ये भी एक perfect line है. Capital budgeting decision are reversible in nature. They are not, because they are related to long term assets और हम इनको बार बार change नहीं कर सकते. So this is false or not true. Option B. Next question to you is, arrange the following steps involved in capital budgeting in order of their occurrence. कि सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है. So पहले हम एक बार read कर लेते हैं सारे. Project selection, project appraisal, project generation, follow up, project execution. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले स्टेप आता है, दैट इज प्रोजेक्ट दिस इज प्रोजेक्ट जनरेशन। जनरेट करना पड़ता है पहले हमें। सो दिस इज प्रोजेक्ट जनरेशन। देन नेक्स्ट इज, हम उस प्रोजेक्ट जो हमने जनरेट किया है उसकी चेकिंग करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है। देन जो प्रोजेक्ट हमने अप्रेज किया, फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि ये बेस्ट रहेगा या नहीं, विच वन वुड बी बेस्ट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। आफ्टर देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूट करने के बाद पूरे प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है, चेक किया जाता है। सो नंबर वाइज अगर हम देखें, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। कोड बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, सारे स्टेप बाई स्टेप सारे इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। देखते हैं मैच में कैसे करना है हमें क्वेश्चन। कैपिटल बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, तो हम इनको मैच करेंगे। कैपिटल बजटिंग जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज इरिवर्सिबल डिसीजन। अभी जस्ट मैंने बताया ये एक ऐसा डिसीजन है जो हम चेंज नहीं कर सकते। सो ए का हमारा 2 रहेगा। एक बार देख लेते हैं किसमें है, डी में ही 2 है। तो आई होप सारी ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग करेक्ट रहेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स,
टाइम एडजस्टेड रेट होता है, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ऑप्शन कोड डी विल बी करेक्ट आंसर. After then, next question would be which of the following is not true with reference to capital budgeting? With reference to capital budgeting. Capital budgeting is related to asset replacement decisions. ये ट्रू है. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न. ये भी ट्रू है. द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कोस्ट. आई टोल्ड यू अर्लियर इवन इट इज ट्रीटेड एज संक कोस्ट. तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. हम ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे. अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैपिटल बजटिंग जो टर्म कैपिटल होती है, कैपिटल राशनिंग, इसको हम क्या कहते हैं? नो रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल या फिर लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. यस, हमें कैपिटल जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है और उसको हमें इन्वेस्टमेंट में सोच समझ कर करना है कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना. सो ऑप्शन बी, कैपिटल राशनिंग इम्प्लाइज दिस. ऑप्शन बी. Then next is which of the following method of capital budgeting assumes that जो cash inflow होते हैं they are reinvested at project's rate of return. किस मेथड में कंसीडर किया गया है कि जो कैश इनफ्लो आते हैं उनको हम फिर से इन्वेस्ट करें? दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ऑप्शन सी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरिम कैश इनफ्लोज जो होते हैं इंटरिम विद इन द ईयर आर री इन्वेस्टेड. फिर से हम उनको री इन्वेस्ट करते हैं एट अ रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. और ये मेथड हमें कहाँ पर बताया गया है? दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड अगेन. I hope you understood what actually I'm trying to say. Internal rate of return is the major method that is used when जब हम अपनी earnings को दोबारा से invest करते हैं. Which of the following equates that the present value of cash outflows and the present value of expected cash inflows from a project कितना है? Outflow कितना हुआ है, inflow कितना हुआ है? तो ये भी एक internal rate of return का ही method है, उसी से हम पता कर सकते हैं. Again option B. Next question, the profitability index of the project is the ratio of the present value of cash inflows to very easy to present value of cash outflows. Present value of cash inflows to present value of cash outflows. ये आपका फॉर्मूला है profitability index निकालने का. So option B. Next, the conflict in the project ranking in capital budgeting कि हमें rank करने हैं projects. ओके, एज पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये क्यों ऐसा आता है? वाई दिस conflict arises? साइज की वजह से, टाइम की वजह से, लाइफ की वजह से. आई थिंक ऑल द थ्री आर रीजंस. ऑल ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी आई है, एक प्रोजेक्ट को आपने कंसीडर किया है और उससे आपकी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है, तो प्रोजेक्ट को अप्रेज करना चाहिए फर्म को. मे नॉट अकर ऑन अकाउंट ऑफ intangible benefits. ओके, intangible benefits नहीं होने चाहिए, tangible benefits हो. नेक्स्ट, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के आइटम्स. नेट इनकम अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कंसंट्रेशन प्लानिंग, लोअर रेट ऑफ डिसीजन. वी हैव हेयर ऑप्शन लिस्ट 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर रैंकिंग आएगा यहाँ पर, एंड कैपिटल बजटिंग रिटर्न. सो ईजी तरीके से देखना है कि किसके साथ क्या मैच होगा. नेट इनकम अप्रोच हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रैंक करने हैं, प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है. नेट इनकम अप्रोच. सो ए का आपका 3 रहेगा. वी हैव दिस एंड दिस. लेट्स सी नेक्स्ट. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये एक कैपिटल बजटिंग रिटर्न है, तो बी का 4th होगा. ये भी इसमें ही है. नेक्स्ट, कंसंट्रेशन प्लानिंग, दिस इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो सी का 1st. सो आई थिंक वी शुड गो विद code A here. Code A is the correct answer. Next, which of the following is not a method for calculating or ascertaining the amount of purchase consideration? कि purchase के टाइम पे हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते. नेट पेमेंट को हम करते हैं, नेट एसेट्स मेथड को करते हैं, ग्रॉस रिसीट्स मेथड ये नहीं करते, शेयर एक्सचेंज भी करते हैं. सो ऑप्शन सी इज नॉट कंसीडर्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which combination of following two statements A and R is correct? So let's read. Assertion given है, internal rate of a project, internal rate of return of a project is the discount rate which reduces NPV to 0. Yes, that's true.
अ प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग तभी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल, हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिले हमारी कॉस्ट से, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, दैट्स ट्रू। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। व्हेन टू और मोर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, एक प्रोजेक्ट ए है एक प्रोजेक्ट बी और दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, और अगर हमें इनको रैंक करना है, रैंक द प्रपोजल्स ऑन द बेसिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी एंड पीआई मेथड्स में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, दैट्स ट्रू, क्योंकि सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे टाइम से, साइज से, तो इसलिए हर मेथड एक अलग रिजल्ट देगा हमें, कोई ए के फेवर में होगा कोई बी के फेवर में। असर्शन इज करेक्ट। देन रीजन, द कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट जो आया है, जो ये रिजल्ट आया है अलग अलग इन द रैंकिंग, इज ड्यू टू डिफरिंग डायमेंशंस रिलेटेड टू स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पैटर्न्स, या प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी रहेगी, ये भी अगर देखा है तो ट्रू है। सो ए इज ट्रू, आर इज नेसेसरी कंडीशन, ये होनी चाहिए बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लाइक प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी। सो दिस इज, वी कैन गो विद ऑप्शन बी, ये कहीं ना कहीं तक हमारे बात से सहमत रख रहा है कि ट्रू है दोनों बातें बट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का ये फीचर नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स ट्रू। इससे हम सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि हमारी कॉस्ट हमें कब तक रिकवर हो जाएगी। इट डजंट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, येस दैट्स ऑल्सो ट्रू। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था अभी पहले ही, पे बैक में टाइम पीरियड नहीं कंसीडर होता है, तो ये भी ट्रू है। It doesn't consider the risk associated with the projects, yes that is also not considered here, risk को तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। It is very difficult to calculate, क्या ये फीचर है? नो, payback period is very easy to calculate, so we will go with here option D, it's not the feature, it's odd one out here. Next, indicate the correct combination of discounting techniques from the following technique of capital budgeting decisions। अगर हमें डिस्काउंटिंग टेक्निक देखनी है तो वो कौन सी होती है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यस। नेट प्रेजेंट वैल्यू, यस। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं होती, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन वी हैव हेयर मैच, लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 मैच करेंगे। पे बैक रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स द क्रूड मेथड फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अगर हमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना है कि हमें रिटर्न कब तक आ जाएगा, तो ये उसका है। सो वी विल गो विद A3, ये आपका कोड बी में गिवन है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। देन बेनिफिट कॉस्ट रेशो, वेराइंग साइज प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएशन। नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड, कंपाउंडेड वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। सो वी विल गो विद हेयर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट असर्शन रीजन हमें गिवन है, असर्शन व्हेन टू और मोर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग होते हैं। रैंकिंग दीज प्रपोजल्स ऑन द बेसिस ऑफ आईआईआर मेथड कैन गिव कॉन्ट्राडिक्टरी, ये अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, रिपीट हुआ है फिर से, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट इज examine the following statements and then we will see what which code it matches completely. Payback period method measures the true profitability of the project, that's not true. Capital rationing and capital budgeting mean the same, not at all. Internal rate of return and time adjusted rate of return are same, ये सही है। ऑप्शन 3 मेरे को अभी तक सही लगी है। रेट ऑफ रिटर्न मेथड टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नो। So we will go with only third option, 3 is correct. Next is, which of the following is not a source of conflict in the project ranking of capital budgeting decision as per NPV and IRR? नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कंफ्लिक्ट नहीं उठता, दैट इज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं दे आर सेपरेट। सो आपका ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज मोदिगिलानी मिलर अप्रोच, ये क्या है? दिस वॉज who gave arbitrage, so we have a fourth. Then net operating income approach, capital structure,
शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, दिस इज कमर्शियल पेपर होते हैं जो, फैक्टरिंग, वर्किंग कैपिटल. सो वी विल गो विद हेयर कोड ए जो कि कंप्लीट मैच कर रहा है. नेक्स्ट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ऑफ 0.95 फॉर अ प्रोजेक्ट. इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स जो प्रोजेक्ट रिटर्न्स है वो हमें 95 पैसे पर रुपी मिलने वाले हैं इन प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच करंट रुपी इन्वेस्ट करेंगे. That it means. So option D is its answer. So with this, all the set of questions we have completed. I hope you understood these. Still, if you have any confusion, you can reach to us. Till then, keep learning. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.